अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मां अन्नपूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। देवभूमि उत्तराखंड, जिसके इस देहरादून सिलाकुई में श्री राम सेवा मंडल संस्था के तत्वावधान में आयोजित ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसमें हम और आप कथा श्रवण करते करते आज 9वें सत्र विश्राम सत्र में यहां पर सभी लोग उपस्थित भये हैं। आज के यजमान परिवार समिति के समस्त सदस्यगण श्रीमान नित्यानंद पांडे जी, श्रीमान भागमल बंसल जी, श्रीमान संजीव सोंधी जी, जय बोले, श्रीमान योगेश शर्मा जी, श्रीमान गयादत्त शुक्ल जी, श्रीमान राजेंद्र चौहान जी, श्रीमान अश्वनी नारायण जी, श्रीमान विनोद कश्यप जी, श्रीमान संजीव गुप्ता जी, श्रीमान अमरीक चौधरी जी, श्रीमान संजय त्यागी जी, श्रीमान नंदलाल बेनीवाल जी, श्रीमान आनंदपाल जी, मीडिया प्रभारी श्रीमान मनोज शर्मा जी, श्रीमान निरंजन शर्मा जी, श्रीमान सुमित चौधरी जी, श्रीमान पुनीत अग्रवाल जी एवं श्रीमान गौरव गुप्ता जी। पूरा समिति पूरे परिवार के साथ ठाकुर जी का वंदन पूजन किए। आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और तनिक ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। कल कथा कहां विराम ली थी? हाँ, चातुर्मास। भगवान बाली को गति देने के बाद भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास बिता रहे हैं। और सुग्रीव से राम जी ने कहा था कि जितने दिन मैं चातुर्मास में रहूंगा उसी बीच में आप सीता जी का पता लगा लेना, ठीक ना? लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, राम जी का कार्य तो छोड़िए, सुग्रीव राम जी को ही भूल गए। ये प्रसंग कहता है, जीवन में जब मनुष्य सब प्रकार से सुखी हो जाता है तो वो सबसे पहला जो कार्य करता है भगवान का विस्मरण। हमारे महाराज श्री हमसे कहते हैं, बाबू भगवान से प्रार्थना करते रहना कि प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव बना रहे। क्यों? जब तक अभाव रहता है तब तक भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है। ऐसे भगवान कहां याद आवत है? सुग्रीव भूल गए भगवान को। चातुर्मास बीता, रघुनाथ जी को आया क्रोध, निकाले धनुष बाण, बोले लक्ष्मण सब कुछ मिला उसको और मुझे ही भूल गया। जेहि सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, तेही सर हताऊं मूढ़ कहा काली। अब इस चौपाई का 2 पहलू मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तो सीधा सीधा अर्थ है, भगवान कहते हैं जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मैं कल मारूंगा सुग्रीव को, तेही सर हताऊं मूढ़ कहा काली। लेकिन इसके भीतर एक विशेष अर्थ है। भगवान कहते हैं भूल गया मुझे। लक्ष्मण भैया बोले, भैया भूल गया तो मारिए चलकर उसको, तुरंत मारिए। राम जी बोले, लक्ष्मण मार तो सकता हूं, लेकिन जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, यदि मैं उसी बाण से सुग्रीव को मार दूंगा तो कल ये जगत मुझे मूढ़ कहेगा। मूढ़ कहा काली। क्यों? सुग्रीव मेरा सखा है। और ये सूत्र कहता है प्रसंग का
कि संबंध बन जाने के बाद उसका निर्वाह करना चाहिए, अपनी ओर से निर्वाह करना चाहिए, अच्छा है चाहे बुरा है। लक्ष्मण जी कहे प्रभु आप नहीं मार सकते हैं, आप रुकिए, मैं जाता हूं, मैं मार के आता हूं। जैसे लक्ष्मण जी चलने को तैयार भय, राम जी हाथ पकड़ लिए, कहे नहीं मारिएगा मत, सुग्रीव मेरा सखा है, केवल जाइए और भय दिखा करके उनको ले आइए। ये प्रसंग संबंध में भय होना भी बहुत आवश्यक है। भय यदि न होना तो मनुष्य स्वतंत्र नहीं होता है, स्वच्छंद हो जाता है, और फिर कैसा भी जीव क्यों ना हो उसको रावण बनने में विलंब लगने वाला नहीं है, यदि जीवन में किसी का भय ना हो तो। है रावण को भय नहीं है किसी का। राम जी बोले केवल जाओ, उसको डरा धमका करके लेकर आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ कर ले आए। आकर सुग्रीव ने क्षमा याचना की है भगवान से। भगवान बोले कोई बात नहीं, अब से काम करो, सीता जी का पता लगाओ। सुग्रीव ने कपियों को बुलाया, बुलाकर कहा कि आप लोग पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर दिशा में जाइए, जा करके सीता जी का पता लगाइए। और दूसरी बात, पता लगाने जाना है लेकिन 1 महीने में ही लौट कर वापस आना है। ये नहीं कि आप पता लगाने गए और फिर बाद में हमको आपका पता लगाना पड़े कि आप कहां गए। इसलिए 1 महीने में आना है। और दूसरी शर्त, खाली हाथ तो आने का सोचिएगा मत। ये नहीं कि गए पता लगाने और 1 महीना मसूरी में आराम करके चले आए। बोले मिली नहीं सीता जी, यही सब चलबे ना। एखाने खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर ही लौटना है 1 महीने में। और याद रहे, जो भी खाली हाथ लौटेगा वो आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। दंड कठोर किया। आपको एक आनंद का विषय मैं सुनाऊं। सुग्रीव जी इन छोटे छोटे बानरों को जिस दिशा में भेजे हैं, सुग्रीव जी भी जानते हैं कि इस दिशा में सीता जी मिलने वाली नहीं है। फिर काहे भेज दिया? मैनेजमेंट। मालिक को अपने कर्मचारी को खाली बैठा कर नहीं रखना चाहिए। वो खाली बैठेगा तो खुराफात करेगा, यूनियन करेगा, एक दूसरे की बुराई करेगा। सुग्रीव जी सोचे इन छोटे छोटे बानरों के लिए मेरे पास कोई काम तो है नहीं, झूठे काम में फंसा दिए जाओ, सीता जी का पता लगाओ। इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील गौ गवाक्ष, द्विध महेंद्र सठ निसठ, इन सबको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए। किस दिशा में जाइए? दक्षिण दिशा में। क्योंकि सुग्रीव को पता है कि रावण मां को दक्षिण दिशा में लेकर गया है। और कहा कि आप लोग भी 1 महीने में ही वापस लौटेंगे और खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर ही आना है। जैसे सुग्रीव जी ने कहा, सभी कपि प्रणाम करके राम जी को जाने लगे दूर से। और सबके जाने के बाद अंत में पाछे पवना तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसासी सरोरुह पानी, परसासी बहु
विरह के तुम आए। सबके प्रणाम करने के बाद अंत में श्री हनुमान जी ने राम जी को दूर से प्रणाम किया। और आप दर्शन करिए, सबसे पहले श्री जामवंत जी ने प्रणाम किया, राम जी आशीर्वाद देकर बोले जाइए। फिर अंगद जी ने प्रणाम किया, राम जी ने आशीर्वाद दिया, कहा जाइए। बारी बारी से एक एक कपि प्रणाम करते गए, राम जी दूर से आशीर्वाद देते गए। सबके जाने के बाद अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी को दूर से प्रणाम किया। और जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो राम जी ने ये नहीं कहा जाइए, राम जी क्या बोले, आइए, इधर आइए, मेरे पास आइए। हनुमान जी राम जी के पास गए। आप उस दृश्य की कल्पना करिए, भगवान शिला पर बैठे हैं, हनुमान जी चरणों में बैठकर ऐसे ऐसे देख रहे हैं राम जी को। भगवान ने हनुमान जी के सिर पर अपना हाथ रखा। परसासी सरोरुह पाणी, पाणी मने हाथ। राम जी ने सिर पर हनुमान जी के अपना कमलवत हस्त फेरा रखा। और उसके बाद संध्या के लिए राम जी अपने उंगली में जो स्वर्ण की मुद्रिका पहने थे उस पर राम नाम लिखा हुआ था, सोने की अंगूठी। संध्या करने के लिए यहां पर ना पहना जाता है कुशाका। यदि स्वर्ण की मुद्रिका है तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो संध्या के लिए राम जी एक अंगूठी सोने की पहने थे जिस पर राम नाम अंकित था। राम जी उसको निकाल करके हनुमान जी को दिए और कहे, हनुमान इसको ले जाकर जैसे आप जानकी को दीजिएगा ना, वो समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। और जब उनको विश्वास हो जाए कि मैंने आपको भेजा है तो हनुमान बहु प्रकार मतलब अनेक प्रकार से सीतहि समूझाए, अनेक प्रकार से सीता को समझाइएगा। और कही बल बिरह बेगी तुम आए हो, सीता को अनेक प्रकार से समझाइएगा। मेरा विरह बल बताकर हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। क्या बताकर आइएगा? विरह बल, उनके वियोग में मैं किस प्रकार जी रहा हूं ये बता करके आइएगा। किसको कहा राम जी ने? श्री हनुमान जी को। अब आप दर्शन करिए, भगवान ने हनुमान जी को कितना दुरूह कार्य सौंपा है। एक पत्नी का वियोग क्या होता है ये हनुमान जी क्या जानेंगे? वो तो बाल ब्रह्मचारी है? पत्नी से दूर जाने पर कैसा लगता है ये हनुमान जी क्या बताएंगे? और राम जी ने हनुमान जी को यह भी नहीं बोला कि आप ये वाक्य बोलिएगा। कहा आप ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, आप ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, अपने विवेक से बताइएगा। क्या? कही बल बिरह बेग तुम आए हो, आप मेरा बिरह बल बता करके आइएगा। हनुमान जी कैसे बताएंगे? लेकिन हम आपसे कहें, हनुमान जी ही बता पाएंगे, दूसरा कोई बता नहीं पाएगा। क्यों महाराज? आपके विषय में ठीक से वही बता सकता है जिसका शरीर आपके पास हो चाहे न हो, जिसका मन आपके पास रहता है वो आपके विषय में सब जानता है। कई लोग शरीर से पास रहते हैं, मन से बहुत दूर रहते हैं। कई लोग शरीर से दूर रहकर भी मन से पास बने रहते हैं। श्री हनुमान जी राम जी में ही रहते हैं। इसलिए राम जी ने कहा, कही बल बिरह बेग तुम आए हो, जाइए बिरह बल बताकर लाला शीघ्र वापस आइएगा। और यहां दर्शन करिए, श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया और जा करके आने के लिए कह दिया। इसका क्या अर्थ है
इसका अर्थ है अब श्री हनुमान जी को नहीं जाना है, भगवान का श्रीमुख वचन ही हनुमान जी को लेकर के जाएगा और श्रीमुख वचन ही हनुमान जी को वापस लेकर के आएगा। हनुमान जी को नहीं जाना है।